कहते नहीं है डाउनलोड। बोलो पुत्र हुन क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। बोल रवनूर है अच्छा तेरे को है नहीं, चल बोल आयशा। तेरे आया मनराज? पहुंचे नहीं हले तेरे? तेरे आ गया? तू है आ गया? चलो लिया बोल हुन मनराज क्वेश्चन नंबर 1। In first tau second after starting from rest it travels a distance a and in the next tau seconds it travels a distance 2a in the same direction, then amplitude of motion is 4a, amplitude of oscillation is 6 tau, amplitude of motion is 3a, amplitude of oscillation is 8 options। देखो ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ SHM ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫॉर ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ठीक है, और ਇਹਦੇ ਚ x ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ, और x हमेशा कितों मेजर होंदा? फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर मैं रफली डायग्राम बनावा, मीन पोजीशन है, पार्टिकल शुरू इधर होया इत्थे पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? टाउ टाइम च ए किया। आ देखो तो हाँ, अगर दिस इज एम्पलीट्यूड तो आ कितना हो गया? r माइनस ए इज इक्वल टू r cos ओमेगा टाउ। समा टाइम टेकन है टाउ, और जो पार्टिकल ने ए डिस्टेंस कवर किया था उसकी मीन पोजीशन तो दूरी कितनी रह गई? r माइनस ए। अच्छा नेक्स्ट टाइम की होया? हाँ, ਇਹਦਾ मतलब नेक्स्ट तो आ है 2a और आ टाउ है, ਇਹਦਾ मतलब इथों इत्थे तक आने लिए कितना टाइम लग गया? 2 टाउ, और डिस्टेंस 3a, तो आ कितना रह गया x? तो t टाइम टेकन है ना। हुन देखो r माइनस 3a इज इक्वल टू r cos 2 थीटा नू की लिख सकते हैं पुत्र? 1 प्लस या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बस खत्म हो गया काम। r माइनस 3a इज इक्वल टू r इधर देखो आ 2 है, cos स्क्वायर थीटा दी वैल्यू इथों ले आने, इथों cos दी वैल्यू कितनी आ गई?
-1 है ना। हुन आर और ए ही बचिया, तो आर की है एम्पलीट्यूड, पता लग जाएगा सॉल्व करके। ये थोड़े क्वेश्चन लेवल रेज कर दिता गया है ना। लेवल रेज की है, मैथमेटिक्स थोड़ा टफ आ गया, फिजिक्स तो उन्नी है बट मैथमेटिक्स थोड़ा टफ इन्वॉल्व हो गया तो लेवल इंक्रीज हो गया। तो आर निकाल लो। शरारत ना करो पुत्र, ठहर जा हुण सॉल्व तो कर ला। अच्छा हुण इनू सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बन जानी है, जे नहीं बनेगी तो होर वधिया। चलो कोई नहीं, इधर देखो छड्डो। तो क्वाड्रेटिक जो बन गई तो सोल्यूशन आएगा, तो आप पॉजिटिव साइन ही लेना वा। अच्छा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही हुंदा। दूसरा उस हुण एम्पलीट्यूड पता लग जाएगा, उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू नूं इत्थे पुट कर दिया, इत्थे और इत्थे है ना। तो तुहाडे कोल cos ओमेगा टाउ की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। जे cos ओमेगा टाउ की आ गई मतलब cos थीटा की जे वैल्यू आ गई तो थीटा की भी आ जाएगी। जे थीटा आ गई मतलब ओमेगा टाउ की वैल्यू पता लग गई थानू सॉल्व करके, तो ओमेगा की है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की हो गया 2 पाई टाउ, है ना। इक्वेट कर लेना ना नाल, आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई टाउ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ना। आ क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि आर की वैल्यू ये पुट करके सॉल्व करना ना कॉज। हाँ 2a आ जानी, डिस्टेंस है ना पुत, वो मतलब पहला ए इथे आया सेंटर पे, फिर ए और ए इधर पहुंच गए, इथे आ गया बेसिकली डिस्टेंस है ना वो। तो R2a आ जाना ਤੁਹਾਡਾ सॉल्व करके और उसनु इथे पुट करो। तो बेसिकली cos ओमेगा थीटा के बराबर आ जाना, हाफ के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब ओमेगा टाउ के बराबर आ जाना cos 60 पाई बाय 3, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पाई बाय 3 है। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लियो सॉल्व। 6 टाउ आ गया ना टाइम पीरियड। नेक्स्ट बोलो। पढ़ो स्टेटमेंट। तो पढ़ दे हम।
at a distance, it is at a distance to a by 3 from the position. The new amplitude. ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਵਨੂਰ ਇਥੋਂ A particle performs SHM with amplitude A. Its speed is tremble at instant. It is at a distance of 281 feet from equilibrium position. The new amplitude of the motion is. ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆ एम्पलीट्यूड है ए और पार्टिकल कितनी दूर पे है तो x इज इक्वल टू 2a/3 है ना सुनो 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 पुत्र ले चेंज ठहर कर तो ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ a ਦੇ ਨਾਲ ऑसिलेट कर रहा है SHM एग्जीक्यूट कर रहा तो ਜਦੋਂ p पोजीशन ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ x 2a/3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ वेलोसिटी v जो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2a/3 स्क्वायर तो v आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट तो ये 4/9 हो गया 1 माइनस तो 5/, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 5/9 ए है ना इदा लिखता ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਅਗਰ SHM ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 3 टाइम्स ट्रेबल्ड मतलब 3 टाइम्स लिख लाए थे ना डबल्ड मींस 2 क्वाड्रपल्ड मींस 10 4 ट्रेबल्ड मींस हाँ तो पढ़ ला ना हुन अज हुन देखो सुनो पुत जदों स्पीड की हो गई है 3v मतलब फार्मूला आही है गौर करियो पुत तो न्यू केस जेड़ा बन गया ना ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3v ओमेगा अंडर रूट और एम्पलीट्यूड भी की हो गया चेंज एक्स तो वही है ना उस जगह पे ठीक है तो आ v की वैल्यू इतने पुट कर लो a डैश आ जाएगा आ गया आंसर 3 टाइम्स हो गया नवा एम्पलीट्यूड क्वेश्चन नंबर सेकंड ए सी है ना हम थर्ड बोलियो मेरा तो ऐसा नहीं आ रहा मेरा तो बोल भी मनराज मैं समझ बस नहीं आ रहा सर सॉल्व कर द्वारा particle performed as a particle of mass 5 kg is placed in a field of gravitational potential V equal to 7x square minus 21x joule per kg. Then its motion
is SHM with angular frequency 1.67 radian per second. Is SHM with angular frequency. अच्छा ऑप्शन नहीं पढ़नी है तो आ देखो पुत्र हुन पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड च है जिथे उसकी पोटेंशियल दी वैल्यू v इज इक्वल टू 7x स्क्वायर 21x है ना ਇਹਦਾ यूनिट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ v ਦਾ ਹੁਣ देखो वो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो इतों पहला आप पोटेंशियल एनर्जी बनावांगे मास इनटू पोटेंशियल तो ये बन गया 7mx स्क्वायर माइनस 21mx नाउ u इज इक्वल टू अपना f इज इक्वल टू माइनस है और बाद चो पुट कर लांगे ना तो माइनस डी यू बाय डी एक्स तो जदों आप डिफरेंशिएट करना 14mx माइनस 20m 1m f इज इक्वल टू 21m minus 14m. है ना आ तो कांस्टेंट टर्म ही है तो आ बेसिकली की बन गया के एक्स आ गया ना 14m. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ k आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा तो m खत्म ही हो जाएगा है ना ये तो होगी गल टाइम पीरियड दी जो आप करते हुण साडे हुण तक दे फार्मूलास च आ टर्म जीरो ही हुंदी रही है क्योंकि डायरैक्ट माइनस के एक्स ही हुंदा सी ना ओदा मतलब की है पुत तुहानू याद होएगा कि मीन पोजीशन ते एफ की हो जाएगा जीरो तो क्योंकि जदों मीन पोजीशन ते एफ जीरो होना नेट फोर्स जीरो तो एक्स भी ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ origin ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ बट इस केस च ਜਦੋਂ f 0 होएगा तो x 0 नहीं ना आएगा तो 14mx इज इक्वल टू 21m ਦੇ बराबर है ना तो x ਦੀ वैल्यू नॉन जीरो आएगी मतलब इस केस च ਅਸੀਂ SHM मोशन ਦਾ प्रूव हो गया पर नाल ये भी दस सकते हैं कि इस केस च मीन पोजीशन की है x ਦੀ वैल्यू केड़ी x ਦੀ वैल्यू व्हेन f इज 0 वो तो दस सकते समझ गए थर्ड आंसर आया नहीं जरा फोर्थ देखो क्वेश्चन 4 बोलो बता बोल पढ़ो पढ़ो पहला आप पढ़ लो आ देखो ऑसिलेट कर रहे हो तो
है ना। ठीक है, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। हाँ हाँ एक मिनट, इनू इदा समझना ना, ये ਜਿਹੜਾ सिस्टम ऑसीलेट कर रहा, इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू जे कला ही है इदा, फिर तो सानू पता ही है 2 पाई अंडर रूट m/k। पर उन्हें पता की क्या कि आ फ्रिक्शनलैस सरफेस है, तो आ ब्लॉक ये भी एम ही है, ठीक है। और ये दोनों ब्लॉक्स एज ए सिंगल पीस मूव कर रहे हैं। देखो यही उन्हें दसिया, ये कितना पॉसिबल हो गया। ਇਹਦਾ मतलब इन्हें और इन्हां दे विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो दोनों ਨੂੰ इकट्ठे मूव करवा रही है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब जदों एक इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो मास m नहीं 2m हो जाएगा। ठीक होगी गल। अच्छा हुण अगली गल सुनो पुत, वो सुन तो लै पुत। हाँ की पूछिए, टाइम पीरियड तो आया 1.6 के आसपास, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्वा टाइम पीरियड से कितनी आएगी, पॉइंट्स में आएगी। पूरी स्टेटमेंट बोल, वो पूरी स्टेटमेंट बोलना। पिछला क्वेश्चन है आही आवल आई, पिछला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, वो जो अपने बताया है इससे पहले, हाँ उसमें मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब मेरा टाइम पीरियड तो आ गया 1.6 के आसपास। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की होंगी ओमेगा 2 पाई बाई टी, फ्रीक्वेंसी सुपर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं कहते एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सुनदा नहीं ना, घट सुनदा वा, बोलदा ज्यादा। सही बात है, हम्म सही बात है। क्या बोल रहे हैं, बी ऑप्शन आंसर। चलो इत्थे आओ हुण आ क्वेश्चन बोलो। A block P of mass m is placed on frictionless horizontal surface. Another block Q of same mass is kept on and directed to the wall with the help of a stick of precaution K as shown in figure 14.93. Even in the if the coefficient of friction between P and Q, the block move together to forming a reaction. The conclude A. The maximum value of friction between P and Q are. की करदा तू? की समय लगी? इधर देखो, एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स कहदे ते लग रही है, इधर ते ऊपर वाले ते। तो ऊपर वाला नीचे वाले दे अकॉर्डिंगली शिफ्ट होना चाहता वा, है ना, किधर नू? इस डायग्राम दे अकॉर्डिंगली लेफ्ट नू। तो इहदा मतलब ऊपर वाले ते फ्रिक्शन किधर नू लगनी चाहिए है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन इधर नू लगनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक इस वक्त नीचे वाले ब्लॉक के अकॉर्डिंगली लेफ्ट नू मूव करना चाहता, पर हो नहीं रहा, दोनों इकट्ठे ही है ना, तो इदा लगेगी। अच्छा हुण बेटा आ फोर्स इनू लेफ्ट नू मूव करवाना चाह रही है, आह राइट, मतलब बैलेंस करेगी। जब तक ये दोनों बैलेंस रहेंगे तब तक गल बनेगी। अच्छा ये फोर्स फिक्स थोड़ी है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ये मैक्सिमम कितनी होएगी? के ए एक्सट्रीम पोजीशन पे। और
जिस वक्त ए मैक्सिमम होगी तो इसनू भी की होना पड़ेगा FL। ਇਹਦਾ मतलब के ए ਕਿਹਦੇ बराबर होएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन किहदे बराबर आनी म्यू SN और N किहदे बराबर है mg दे। हम्म 2mg क्यों होगा नॉर्मल रिएक्शन किहदे च लगना मनना ऊपर और नीचे वाले च। तो की फाइंड आउट करना सी तुसी म्यू एस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स तक के ए ही आ गई और के दी वैल्यू इथों निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा या टाइम। ये तू पढ़ के दस मैनू आही है के इज इक्वल टू ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ एम्पलीट्यूड दिता कैपिटल ए तो आप स्मॉल ए लिया उन्हें कैपिटल ए ले लिया और फ्रीक्वेंसी बारे भी कोई दसिया उन्हें कि नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट के दिता वा तो आंसर जेड़ा वा वो केड़ी टर्म च आ रहा देखो ऑप्शंस ਇਹਦੀਆਂ ऑप्शंस नहीं है लियाओ तो ਇਹਦਾ मतलब फिर आंसर ਤੁਹਾਡਾ आ गया हाँ तो फिर के ए आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ बस नहीं लिखना नहीं लोड ही नहीं आही कंडीशन है वो तो बस के इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू मैक्सिमम बस के ए आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ और इस दा टाइम पीरियड या वो आ गया ਤੁਹਾਡਾ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो वो तू रहन दे तू पढ़ मनराज। A simple pendulum attached to the ceiling of a stationary lift has a time period t. The distance y covered by the lift as it moves upward varies with time t as y equal to t square, where y is in meter and t is in seconds. If j equal to 10, then time period of pendulum will be. हाँ हुण इधर देखो लिसन की दस्सिया सी तुहानू जिहड़ा सिंपल पेंडुलम दा 6th है कि 5th तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जनरली आप इदा निकालना 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव और जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है असी टेंशन इन इक्विलिब्रियम बाय मास। हुण देखो ਇਹਦੇ ਚ दो केसेस आ रहे हैं एक तो नॉर्मल केस है जिहदे च जी इफेक्टिव जी दे बराबर है दूसरा आ गया कि लिफ्ट है लिफ्ट ऊपर नूं जा रही है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट आ गई dy बाई डी टी और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आ गई 2 है ना। तो आ पेंडुलम है तो आ टेंशन आ गई इक्विलिब्रियम वाली आ mg है बट हुण इत्थे ये जिहड़ा फ्रेम है क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा ऊपर नूं ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया तो सूडो फोर्स भी आ जानी ma तो टेंशन इन इक्विलिब्रियम की आ गई mg प्लस ए g 10 है a 2 आ गई है ना 2 दी है तो इसका मतलब g इफेक्टिव की बन गया
जी प्लस ए, तो इट मीन्स नवा टाइम पीरियड आ गया पुत 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस 2 है ना 12 वो 10 है रेशियो ले लो की पूछया न्यू टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ओल्ड वन तो रेशियो नाल आंसर आ जाना दोनों का लेंथ दी है वैसे लोड ही नहीं है रेशियो खत्म ही होनी है जी 10 ले लियो तो जी प्लस ए 12 हो गया तो आंसर नहीं नहीं दो और करने ਆਪਾਂ फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोलो two particles P and Q described as a chain of same amplitude and same frequency V along the same shaped line. The maximum distance between the two particles is 2a root 2a. The initial phase difference is देखो कि ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਨਾ क्योंकि दोनों का दो इंडिपेंडेंट SHMs है दोनों का एम्पलीट्यूड आर है फ्रीक्वेंसी ओमेगा वा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम दी हुई है ना पर वो इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं कि उन्होंने पोजीशन हर समय अलग अलग है एक दी x1 है एक दी x2 है और फाई की है दोनों दे विच इनिशियल फेज डिफरेंस हुन जो दोनों की पोजीशन है x1 x2 ਇਹਦਾ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹ कोई गल नहीं ए ले लो तो जो दिता ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ए दिता होया ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ तो कोई गल नहीं वो ए कर लो स्मॉल ए है और एट एनी टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है दोनों रूट ए है ना वो एट एनी टाइम है मैक्सिमम तो हुण इनू सॉल्व करना ना हुण एक आइडेंटिटी तुसी यूज करते हैं साइन सी माइनस साइन डी की लिखते हैं फिर टू कॉस सी प्लस डी सी प्लस सॉरी ओमेगा इत्थे भी आना ना बाय टू ते नाल साइन आही आ गया है ना तो अंडर रूट 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 साइन 5/2 है ना आ गया हुण देखो लिसन बेसिकली इदा आया पुत इनू आपां हाले ये जर्नल लिख रहे हैं आपां गल नूं समझियो है ना और तुसी नोट की कर रहे हैं कि टाइम दे नाल जिद्दां जिद्दां टाइम समय चेंज हो रहा आ डिफरेंस भी चेंज हो क्योंकि जो टी चेंज होएगा तो आ टर्म भी चेंज होएगी और ये चेंज होने नाल आ भी चेंज होएगा पर एक समय इदा आएगा जदों आ की हो जाएगा मैक्सिमम तो जदों x2 माइनस x1 मैक्सिमम है रूट 2a तो यदा मतलब आ इनू भी की होना पाएगा मैक्सिमम
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ 1, cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयरफॉर ਆ ਸਾਈਡ ਮੈਕਸਿਮਮ √2a ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏ। और आ मैक्सिमम साइड कितनी होनी पुत 2a साइन, क्योंकि उस वक्त ये मैक्सिमम होनी है ना। आ ये आप वैसे कटता सी ना, वो मैं क्योंकि इतने रीस्टोर करता दोबारा, बस खत्म हो गया काम। फाई दी वैल्यू निकल आएगी। है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। तो सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हुए हैं। तो लास्ट आज लिए बोल लो क्वेश्चन नंबर 7 के 6 7 बोलो। Two pendulums of length x80 and so start vibrating, and some instant the two are at a mean position in the same phase. After how many vibration of shorter pendulum the two will be again in the mean position? Answer 11. पढ़ लिया क्वेश्चन। 2 सिंपल पेंडुलम्स है, दो है, एक स्मॉलर एक लॉन्गर। S stands for smaller, capital L stands for longer। तो दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट होएगा। ठीक है, शुरू च दोनों की इनिशियली बोथ आर इन सेम फेज, है ना। तो इनू इनू प्रैक्टिकली सोच के देखो अपने नाल कि तुसी प्ले ग्राउंड च 400 मीटर का ट्रैक है, उत्थे जाके स्टार्टिंग लाइन ते 2 बंदे खड़े हो गए, तो दोनों मीन पोजीशन ते आ गए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हुण दौड़ना शुरू किया, एक तेज है एक स्लो है, तो दोनों च की होएगा? गैप बढ़ता जाएगा, है ना। जो गैप बढ़ गया वा तो एक टाइम इदा आएगा कि जिहड़ा तेज सी वो मुड़ के स्लो वाले दे बराबर आ जाएगा। वो कदों होगा? जदों फास्ट वाले ने स्लो वाले नालों एक लैप ज्यादा कवर कर ले। समझ आए कि नहीं? आगे समझ? फास्ट वाले ने, तो फास्ट वाले दियां लैप्स एक ज्यादा हो जानी द्वारा इन फेज आन लई। हुण इहदे चों फास्ट कौन है? जिहदा टाइम पीरियड लैसर है वो जल्दी घूम रहा, जिहदा टाइम पीरियड घट है वो, है ना। समझ आई गल कि नहीं? तो इहदा मतलब दोबारा फेज च आन लई इनू इहदी लैप की हो गई इस नालों एक ज्यादा हो गई। मतलब अगर इन्हें एक लैप n लैप्स कवर की तो इन्हें पर टाइम टेकन तो दोनों का टोटल टाइम सेम होना पुत। तो आ बन गया।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ n ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੌਂਗਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਪਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ n ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ n+1 ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ n ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ n ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ n ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ n ਸ਼ਾਰਟਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਫॉलो ਕੀਤੀ ਗੱਲ? क्लियर है?